अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। इंशाअल्लाह आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ये कहानी सही बुखारी में, इसी तरह सही मुस्लिम में मौजूद है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों और साथियों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। चलें अब शुरू करते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। कहते हैं, मेरे वालिद साहब ने, जिनका नाम था अम्र बिन आस, उन्होंने मेरी शादी एक शरीफ ख़ानदान में एक शरीफ औरत के साथ की थी। और हमेशा मेरे वालिद साहब मेरी बीवी के पास जाते थे, खबरगिरी करते थे, मेरे मुतालिक पूछा करते थे कि तुम्हारे शौहर का व्यवहार कैसा है तुम्हारे साथ, और मेरे बारे में जानकारी लिया करते थे। तो जहाँ तक मेरी बीवी की बात है, मेरी बीवी हमेशा कहती थी वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, लेकिन अलबत्ता जब से शादी हुई है वो मेरे करीब भी नहीं आए, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। इस तरह कई दिन गुजर गए, मेरे वालिद साहब यही जवाब सुनते रहे। तो आखिरकार मेरे वालिद साहब बड़े परेशान हुए और उन्होंने इसका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मुझसे मिलना चाहा। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, मैंने क्या तुम्हारे बारे में बताया गया है कि तुम सारे दिन रोज़ा रखते हो, सारी रातें नमाज पढ़ते हो, क्या ये सच है? तो अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा, जी या रसूल अल्लाह, ये सच है, मैं सारे दिन रोज़ा रखता हूँ, सारी रातें नमाज पढ़ता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला ऐसा मत करो, कभी रोज़ा रखो कभी मत रखो, रात में नमाज भी पढ़ो, सो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर भी तुम्हारा हक है, उसको भी राहत दो, सुकून दो। तुम्हारी आंख पर भी तुम्हारा हक है, उसको भी सोने दो। तुम्हारी बीवी पर भी तुम्हारा हक है, उसके पास जाओ, उसके पास वक्त गुजारो। इसी तरह जो लोग तुमसे मिलने आते हैं उनका भी तुम पर हक है। हाँ, इतना काफी है तुम्हारे लिए कि हर महीने अगर तुम 3 दिन का रोजा रखोगे, 3 रोजा रखोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक नेकी के बदले 10 नेकियों का बदला देगा। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हें पूरे साल रोजे रखने का सवाब देगा। अब्दुल्ला कहते हैं, मैं अपने ऊपर सख्ती चाहता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ सख्ती की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे इससे ज्यादा करने की ताकत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ठीक है, तुम दाऊद का रोजा रखो और इससे ज्यादा मत करना। मैंने कहा, दाऊद का रोजा क्या होता है, दाऊद अलैहिस्सलाम का? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखना, एक दिन छोड़ छोड़कर रोजा रखना। तो बुढ़ापे में जब अब्दुल्ला कमजोर हो गए, जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बहुत ख्वाहिश करता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत को मान लिया होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम 3 दिन का रोजा रख लो हर महीने, अल्लाह ताला तुम्हें पूरे महीने, पूरे साल का सवाब देगा। लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कर लिया था कि मैं एक दिन छोड़ छोड़ के रोजा रखूंगा। अब मुझे वही करना पड़ता है बुढ़ापे में भी। इसलिए बुढ़ापे की उम्र में जब वो कमजोर हो गए, बड़ी ख्वाहिश करते थे, काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली होती। ये एक मुख्तसर सा वाकया था। इस वाकये से हमें 3 बातें सीखने की मिली। पहली बात, किसी शख्स की इस्लाह के खातिर, किसी आदमी को गलत रास्ते से सीधे रास्ते पे लाने के लिए अगर किसी के सामने
اس کی برائیاں، اس کی خامیاں بھی بتانی پڑیں تو یہ غیبت نہیں شمار ہوگی۔ جیسے کہ اس کہانی میں والد صاحب اپنے بیٹے کی خامیاں بتاتے ہیں تاکہ میرے بیٹے کی صلاح ہو جائے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ہر مہینے 3 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تیسری بات، ایک مسلمان شریف خاندان میں شادی کرنے کو ترجیح دے۔ خاندان ایسا ہو جو شرک و بدعت سے دور ہو، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام دیندار گھرانے میں، دیندار پریوار میں شادی کرنے کو زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ کہانی ضرور شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ جلدی ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔